नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज है 10 दिसंबर 2022। आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरे हफ्ते का जो पीडीएफ है वो कल यानी कि 11 दिसंबर 2022 को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही एक रिवीजन क्लास भी पूरे हफ्ते का चलाऊंगा, उस पूरे हफ्ते के रिवीजन क्लास को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम फिलहाल शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा नया मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी है। अगला प्रश्न, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है गोवा में हुआ है। गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ रिवीजन के पॉइंट्स हैं उनको। तो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो ये मनाया गया था दोस्तों गोवा के अंदर। ठीक है, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना का अनावरण किया है। ठीक है, अक्टूबर 2023 में, ठीक है, अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पोडू शब्द खबरों में रहा है, निम्नलिखित में से कौन इसे सही ढंग से समझाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। स्थानांतरण कृषि, दक्षिणी भारत में जनजातीय समूह, लोक कला, उत्तर पूर्व भारत में ट्रायल असेंबली। सही उत्तर है स्थानांतरण कृषि। ठीक है, ये जो पोडू शब्द है खबरों में रहा था, ये जो शब्द है ये स्थानांतरण कृषि से संबंधित है और यह भारत में जनजातियों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला खेती का एक पारंपरिक प्रणाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। ठीक है, किसने? आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी में यूनिवर्सल डे कवरेज 2022 का उद्घाटन किया है। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब हम रिवीजन कर लेते हैं कुछ डेज जो इम्पोर्टेंट है इस महीने में जो मनाए गए हैं। यहाँ पर 1 दिसंबर को क्या मनाया गया? विश्व एड्स दिवस एवं बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्यावरण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईज पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो TTFI जो है यह है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो बनी है दोस्तों मेघना अहलावत। ठीक है, तो यहाँ पे रिवीजन के ये पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। TTFI का पूरा नाम है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो C अचलेंद्र रेड्डी बनाए गए हैं। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। और गुजरात क्रिकेट संघ का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो धनराज परिमल नाथवानी बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ओमान में।
ठीक है। ओमान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो मस्कट है और ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है रोम में किया गया है, ठीक है। किसने इस समारोह को आयोजित किया है, तो FAO ने किया है। किसने, FAO ने किया है। इसका पूरा नाम होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक सरकार ने, ठीक है। तो ये जो AI पोर्टल बोला गया है, तो AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित, ठीक है। तो इसे तैयार किया है, इस पोर्टल को तैयार किया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो बेंगलुरु है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्णाजी राव का निधन हुआ है, वह कौन थे, ठीक है। तो ये कौन थे दोस्तों, तो ये थे अभिनेता, ठीक है। अभिनेता थे, आप लोगों ने देखा होगा KGF मूवी, KGF मूवी में, ठीक है, जो ब्लाइंड व्यक्ति का किरदार निभाया जिनने, वो कृष्णाजी राव थे, ठीक है। और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं, तो इसका राइट आंसर है 36वें स्थान पर रही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तासी रावस्तान को किस राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिवीजन पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया था, अभी हाल ही में किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में वहाँ पर घोषणा किया है, वहाँ के पहाड़ियों को ST का दर्जा देंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगभग 3 दशक यानी कि 30 साल बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है और जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर है असम सरकार ने अभी सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर असम है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिश्व शर्मा है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो इसका उत्तर है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C UAE है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि द्वितीय स्थान पर जर्मनी रहा है, ठीक है, और तृतीय स्थान पर स्वीडन रहा है, ठीक है। चतुर्थ स्थान पे आपका फिनलैंड रहा है। 41वें, ठीक है, 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया, UAE में किया गया, ठीक है। UAE के प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है और UAE की मुद्रा क्या है, UAE दिरहम। UAE की राजधानी क्या है, अबू धाबी है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।